अलंकरण समारोह में मंच पर अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी बात कही, हमारे सुयोग्य मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर ही विराजमान हमारी माननीय सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, यहाँ के विधायक श्रीमान गौरव पारधी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहे जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, माननीय विधायक संजय उइके जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाऊ जी, गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार कांवरे जी, ये पूरे आयोजन के लिए एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन श्रीमान वेंकटेश राव जी, कमिश्नर धनंजय सिंह जी, आईजी ललित साक्यवार जी, श्रीमती नीतू आईजी सीआरपीएफ, तरुण नायक जी, विनीत जैन जी और इस अवसर पर आयोजित समस्त आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, हमारे सारे पुलिस जवान और खास करके इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, सच में ये बालाघाट वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, परमात्मा ने इसको सब तरफ से आशीर्वाद दिया है, किसी चीज की कमी नहीं। पीछे बैठे सारे मित्रों के लिए भी, थोड़ा पीछे की तरफ में मेरा ध्यान बाद में गया, एक बार पूरा अभिनंदन कर दे अपने आप के इस पूरे कार्यक्रम के लिए, सारे अतिथियों के सहित। सच में बालाघाट के अंदर इसका नाम क्यों रखा गया, मेरे थोड़ा दिमाग लगा रहा था, तो बालाघाट में अपना वो बल है जिस आत्मबल के भरोसे से हिमालय जैसी कठिन चुनौती को भी पार करके आपने संभव करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के प्रशासन के साथ करें। कहा ऐसा लग रहा था कि ये 35 साल पुरानी लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मैं भी जब आया बैठा, जब शुरुआत में मीटिंग ली तो बड़े प्रेम से इस बात का प्रकटीकरण करते करते धीरे से एक बात रखने में आती थी। न कहा ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुई और ये बात भी सही है कि हमारे जवान उनसे निपट रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल में अब कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब अंडर कंट्रोल है और उनने भी मान लिया कि हमको शांति चाहिए तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आ जाए। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पे डिस्कशन करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन श्रीमान अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का भी करें, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर सच में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का संकल्प किया गया। जब पूरे देश में माहौल बना और एकदम असंभव से संभव करने वाले संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए तारीख का निश्चय भी हो गया, तो ये वाकई में बालाघाट के अंदर ये जो हमारे माध्यम से, हमारे जवानों के माध्यम से, सभी प्रकार के अधिकारियों के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे चुनौती वाले काम, ये वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार एक साथ मनाने का आनंद आ रहा है। मैं वाकई आपको दिल से बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। जिस स्थान पर खून की होली होती थी, जिस स्थान पर जाने के लिए कोई नाम सुनता तो ऐसा लग रहा कि बालाघाट नहीं हो गया, कोई काला पानी की सजा हो गई। किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यापारी को, किसान को, आम समाज को दूर से आने में एकदम ऐसा लगता था कि क्या हो गया। और ऐसी उतनी बड़ी चुनौती कि आखिर बालाघाट के अंदर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अभी जिस प्रकार से आपने वास्तव में, मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, आपने अमर जवान ज्योति के माध्यम से
वो सब कुछ संकलन करते हुए अपने वीर सिपाहियों को, अधिकारियों को जो उनकी श्रद्धांजलि दी है, जोरदार बधाई, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत, ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी, जिनने देश के सारे उलझे सुलझे प्रश्न, जिससे देश की प्रगति रुकती है, लोगों की प्राण की रक्षा होती है। बताइए, आज कोई किसी के घर से किसी का एक कोई परिवार का सदस्य चला जाए, कैसा कष्ट होता घर वालों को, और असमय चला जाए तो और भारी दुख होता। लेकिन हम में से तो आज यहां देख रहे थे जब प्रदर्शनी के दरमियान, तो कई सारे पुलिस के जवान, अधिकारी, उनके पिता, किसी के परिवारजन, कोई साथी बिछड़ गए और वो दूसरी पीढ़ी आ गई। लेकिन उनकी हौसले की परिपूर्ति हमारे इस संकल्प से होती है कि गर्व से कह सकते कि हां, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। कितना आश्चर्य लगता है, सरकार का मंत्री, मित्रों ये जरूर बोलना चाहूंगा मैं, और बड़े दुख के साथ बोलना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मंच मुझे अनुमति देना, बुरा मत मानना, जिनके मंत्रिमंडल के साथी की एक तरह से यहां निर्मम हत्या हो गई और यहां के जवानों ने जान की बाजी लगा करके नक्सलवादियों को खत्म किया, वो बजाय इस बात की प्रशंसा करने के लिए वो उनके साथ खड़े दिखाई दिए, जिनके कारण से समस्या खड़ी हो गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने सभी दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एक असंभव से असंभव लगने वाले काम को संभव करके दिखाया। ये उसका प्रतिपूर्ति है, ये उसका परिणाम है, ये उसका पारितोषिक है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं घोषणा भी करना चाहता हूं कि जब हमारे जवानों ने ये दुनिया के सामने, देश के सामने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में, जब ये इतना बड़ा उपलब्धि वाला एक अपना बड़ा मुकाम हासिल किया, और इसकी मुकाम की कीमत भी कोई मामूली बात नहीं, 38 वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अर्पित किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री की शहादत यहां हुई, स्वर्गीय लखीराम कावरे जी, उनका अपना यहां बलिदान हुआ। और जो वो प्रदर्शनी दिखा रहे थे, उस प्रदर्शनी में कहा कि उसके पहले जंगल के अंदर घटना हो रही थी, अब जंगल से बाहर आने का दुस्साहस भी नक्सलवादियों की हौसले की हम कल्पना कर सकते, वो कहां तक सोच रहे थे। और उतना ही नहीं, क्या क्या प्रकार के टिफिन बम से लगा करके कितने प्रकार के हथियार, कहां कहां से वो कैसे कैसे सोचते थे। ऐसा लग रहा था जंगल राज आ गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पुलिस ने हमारी सरकार के बनने के बाद प्रशासन के साथ मिलकर के, यद्यपि 1990 से चालू होने वाली ये घटनाओं की पहली एफआईआर तो 1990 में हुई थाना बिरसा में, और 90 से लेके 2025 तक 38 पुलिस जवान, 27 आम नागरिक, सबकी शहादत हुई है, सबका बलिदान हुआ है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं, हमने उनको अपने इस जीवन में खोया तो हमने चुन चुन के बदला लेकर सामने आने वाले नक्सलवाद की जड़ों को समाप्त करने का निर्णय पूरा किया है। ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। यद्यपि चुनौती बहुत बड़ी थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 800 वर्ग किलोमीटर की बॉर्डर, जिसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, 220 किलोमीटर की बॉर्डर नक्सल, और खास करके फॉरेस्ट का इतना चुनौती भर माहौल कि ऐसे अंदर में जब व्यक्ति को व्यक्ति नहीं दिखता है, तमाम प्रकार के जंगली जानवर अंदर रहते हैं, और चुनौतियां बारिश से लेके सब मौसम की अलग रहती है। हमारे फॉरेस्ट के सघन वन के अंदर भी लगातार अभियान चलाते हुए अकेले 2025 में भी
नक्सल परिदृश्य के अनुरूप रणनीति में लचीलापन ला करके आपने मेगा कासो रणनीति बनाई, जिसमें नक्सलियों की सूचना मिलने के बाद एक क्षेत्रफल के अंदर धकेलते हुए बाकायदा 3 तरफ से उनपे अंकुश लगाने का जो प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शनी के माध्यम से समझ में आता है। इसका परिणाम निकला है कि लगभग 38 मेगा कासो ऑपरेशन के माध्यम से 2 से लेकर 7 दिन तक ये अभियान चला है और 815 पार्टियों ने इसमें भाग लिया और इसका परिणाम 4 दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में पुलिस को सफलता मिली। मैं बधाई देना चाहता हूं। 2025 में अब तक के सर्वाधिक 4104 नक्सल विरोधी अभियान के सफल ऑपरेशन चालू किए, जिसमें 23% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। और इतना ही नहीं, मानसून की कठिन परिस्थिति में भी नदी में फिसलन, पहाड़ों पर तमाम प्रकार के खतरे, जंगली जानवर का खतरा, सब चुनौतियों के बावजूद भी आमतौर पे बारिश में ऐसे ऑपरेशन बंद हो जाते थे, लेकिन हमारे प्रशासन के साथ पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके 2025 में बारिश के समय भी 1239 ऑपरेशन किए। जोरदार अभिनंदन करें ऐसी चुनौतियों के बीच भी। इसका फर्क ये पड़ा कि नक्सली दलम जंगल में एक स्थान पर टिक नहीं पा रहे, लगातार भागते रहे। उनका अपना लगातार जिस प्रकार से माहौल बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 में अब तक के 10 सर्वाधिक हार्डकोर सशस्त्र नक्सलियों को हमारी पुलिस ने मार के ढेर किया है। यह हमारे लिए, अपने लिए सबसे आनंद की बात है कि जब हमने कहा कि लाल सलाम को आखिरी सलाम और कहा कि या तो सरेंडर करो या मारे जाओगे, ये इस बात की पुष्टि थी कि जिन्होंने नहीं माना उनको ढेर करने का काम हमारे जवानों ने किया है। ये हौसला अफजाई करने के लिए जोरदार अभिनंदन हमारे सभी अधिकारी और जवानों का करें। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं। सच में इतना अद्भुत आपने काम किया है। इसमें 2025 में अकेले 30 से अधिक हथियार और 16,50,000 रुपया और कितने प्रकार की क्या क्या चीजें ली है, वाकई गजब है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी चुनौती और आगे बढ़ रही है, इसलिए कि हमने अपना एक बड़ा अभियान की पूर्ति की है। लेकिन भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि आप दोबारा इस स्थान पर यहां नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। और पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हैं। कितने प्रकार से आपने काम किए हैं। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और खासकर चुनौती वाले मुद्दे पर हमने अपने इस अंचल में रोजगार के लिए भी बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने निर्णय किया है कि जब हमारा यह कृषि कल्याण वर्ष घोषित हुआ है और इस नाते से कृषि कल्याण वर्ष के आधार पर जब हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने वाले हैं ताकि समग्र विकास की कल्पना की जा सके, तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि इस महाकौशल के बेल्ट में कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, इसी स्थान पर जहां हमारे लिए माननीय, हमारे लिए तो दल की सीमा नहीं, सरकार के लिए कांग्रेस, बीजेपी सारे विधायक बैठे हैं। पूरे मंच का अभिनंदन कर दो एक बार जोरदार तरीके से कि इस अभियान के माध्यम से
इस बात की पुष्टि भी की जाएगी कि कोई बात नहीं, हमारा प्रशासन या हमारी सरकार के समय लिखीराम कावरे जी के साथ जो घटना हुई वो घटना कायराना घटना थी। हमने उसका भी बदला लिया और केवल एक मंत्री क्या, मुख्यमंत्री सहित सारे लोग कैबिनेट करने आएंगे और यहां बैठ करके सरकार के माध्यम से चुनी हुई सरकार के उत्तरदायित्व का एक तरह से निर्वहन भी करेंगे। समूचे विकास की परिकल्पना के आधार पर भविष्य में यहां सभी क्षेत्र की संभावनाओं के लिए किसान, महिला, गरीब, युवा, हर एक क्षेत्र के विकास के लिए विस्तार से बात करते हुए सच में आज के इस पूरे आयोजन के लिए मैं आपको इस बात के साथ कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी यहाँ मिलेंगे। आज अमर जवान ज्योति, आमतौर पर हम दिल्ली जाते थे, लेकिन एक ऐसा बढ़िया यहाँ एक अपना स्थान बना है जहां आज के बाद हम पूरे बालाघाट और प्रदेश और देश वालों को आमंत्रित करेंगे। एक बड़ी विजय का लघु स्थान बना करके सब कुछ देने का प्रयास किया है। मैं उसको लोकार्पण की घोषणा भी करता हूं और आप सबके माध्यम से एक बार फिर इस बड़े अभियान की सफलता के लिए सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इच्छा शक्ति, संकल्प, नवाचार और विरासत से विकास जो हर वर्ग के कल्याण के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं। अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव जिनके नेतृत्व में है, अब वो गौरवशाली पल आ चुका है। अगर बात करें जिन पलों के हम सब प्रतीक्षारत थे, MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।